बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, आज 6 नवंबर है और 93 दिन हो गए हैं एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार करके अडयाला जेल की काल कोठरी में रखा गया है जिसे 80% पाकिस्तान की कौम मसनद वज़ीर आज़म पर बैठा हुआ देखना चाहती है, जिसके साथ 80% पाकिस्तानी कौम खड़ी है और जो बाकी 20% है अंदर में, वो भी ये समझते हैं कि इमरान खान है तो ठीक, हो जाती रही है लेकिन वोट फलां का और वोट फलां का। तो इसका मतलब है कि कौम की जो मेजॉरिटी है वो एक शख्स के साथ खड़ी है। इन 93 दिनों के अंदर प्लान ये था कि इमरान खान को तोड़ दिया जाए, इमरान खान की जमात को तोड़ दिया जाए और उसके लिए एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रेंड, जिसमें लोग आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी से अलहदगी कर का जो है ना वो बताते थे और बताते थे कि इमरान खान ने फलां किया फलां किया फलां किया और पार्टी से अलग हो जाते थे। अब जो प्लान था वो तो ये था कि 93 दिनों के अंदर, चूंकि इमरान खान एक हफ्ते के अंदर ही उसकी बस हो जाएगी, तो 93 दिन तो ये है कि 90 दिन के अंदर तो उसकी पार्टी जीरो हो चुकी होगी। कैसी मजे की बात मैं आपको बताऊं कि आज 93 दिन के ऊपर, यानी कि 93rd डे के ऊपर इमरान खान की पार्टी इस जगह पे पहुंच चुकी है कि आज इमरान खान ने एक बहुत बड़ी विकेट गिरा दी है और वो अहम तरीन शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है ना वो शामिल हो चुकी हो। ये अहम तरीन शख्सियत कौन है? नंबर 1, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रही है? नंबर 2, और क्या ये यहीं पर सिलसिला स्टॉप हो जाएगा? नंबर 3। ये 3 सवाल हैं जिनके बारे में मैंने आपको जवाब देना, और बाकी इंटरनेशनली क्या चीजें, क्या फैक्टर जो है ना वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, इमरान खान को बाहर लेके आने के लिए। ये भी कुछ खबरें मेरे पास मौजूद हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त लतीफ खोसा, सरदार लतीफ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। सरदार लतीफ खोसा साबिक गवर्नर पंजाब रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी विकेट है। और सरदार लतीफ खोसा के शामिल होने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ मजबूत होगी आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे, जो कानूनी लड़ाई भी वो लड़ रहे हैं, बल्कि ये एक मैसेज भी है, ये बहुत बड़ा मैसेज है कि इमरान खान की पार्टी, देखिए इमरान खान को बंदों की जरूरत नहीं है इस वक्त, इमरान खान को इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं है। इमरान खान इलेक्टेबल्स के बगैर भी तहरीक इंसाफ जो है ना वो क्लीन स्वीप कर सकती है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हो, लोग ऐसे मुश्किल वक्त में जहां पर जो है ना वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो, ऐसे वक्त में एक बहुत बड़ा नाम तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो जाना, ये यकीनी तौर पर जो है ना वो बहुत बड़ा पैगाम है। लोग और भी बड़े शामिल होना चाहते हैं और उसकी क्या वजह वो शामिल नहीं हो पाते, वो बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि सरदार लतीफ खोसा मतलब वो ऐसे मतलब एक ही बंदा नहीं है जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो है ना वो शामिल होने जा रहा है। गो कि सरदार लतीफ खोसा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, बल्कि वो अगले 2-3 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज उन्होंने कह भी दिया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद अगले कुछ दिनों में जो है ना वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आए। लेकिन सरदार लतीफ खोसा तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 2 और इंतहाई अहम तरीन शख्सियात हैं जो तहरीक इंसाफ में शामिल हो रही हैं। ये शेर अफजल मरवत जो हैं वो इस बारे में कुछ बता रहे हैं, वो सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रही है। 2-3 दिन के अंदर एक बड़ी शख्सियत जो है यहाँ इस्लामाबाद में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। 2-3 हमने उनको जलसे दे दिए, जो नए लोग आ रहे हैं और बड़े ही वेल नोन पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तानी सियासत में उनका, और खसूसन खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स में। अब ये देखिए, जो सरदार लतीफ खोसा है ना वो पंजाब की पॉलिटिक्स का बड़ा नाम है। शेर अफजल मरवत बता रहे हैं कि 2-3 और बंदे हैं यानी कि जिनका खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा किरदार है। तो खैबर पख्तूनख्वा से भी 2-3 इंतहाई अहम तरीन शख्सियात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होने जा रही हैं। ये मैंने क्वेश्चन पहले आपको बताया था, डोमिनो इफेक्ट, एक पत्ता गिरता है दूसरा पत्ता, बहुत सारे लोगों के दिल में होगा कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब हर इस वक्त मैं आपको बताऊं जो भी पॉलिटिशियन इलेक्शन जीतना चाहता है उसका ये दिल है कि उसके साथ किसी तरीके से बल्ले का निशान लग जाए, लेकिन वो डरता है इस वजह से आया कि हालात ऐसे हैं, चीजें इस तरह से हैं। ऐसे हालात के अंदर नाज़रीन किराम कुछ तगड़े पॉलिटिशियंस हैं जिनको ऑब्वियसली इन मसाइल का सामना नहीं रहता है, जैसे सरदार लतीफ खोसा है। सरदार लतीफ खोसा को इसलिए इन मसाइल का सामना नहीं रहता है, बहुत बड़े वकील हैं और वकला के साथ आपको पता है थोड़ा सा इस तरह करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वकला की अपनी बजाते खुद एक बहुत बड़ी ताकत होती है, तो वकला के साथ इस तरह से जो है ना वो चलना आसान नहीं होता है, तो मुश्किल हो जाता है। तो एक तो चीज ये है। दूसरा नाज़रीन किराम और खबरें सुन लीजिए, और भी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें मेरे पास मौजूद हैं। ये सब कुछ जो है वो आपके सामने जो होता हुआ नजर आ रहा है
एक तो ये है कि ये इंटरनली चीजें इमरान खान के हक में अच्छी जा रही हैं, दूसरा ये है कि एक्सटर्नली भी चीजें जो है ना वो इमरान खान के हक में बेहतर जा रही हैं। और एक्सटर्नल भी एक प्रेशर है कि आप अपने जो है ना वो फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवाएं। मैंने IMF का आपको बताया था, मैंने और आपको फैक्टर बताए थे। अब चीन का फैक्टर सुन लीजिए नाज़रीन, चीन के जो है ना वो कौंसल जनरल, उन्होंने इसके ऊपर जो है ना वो खुलकर वोकल हुए हैं। नईम अशरफ भट्ट साहब जो ARY के जो है ना वो बड़े एक स्टार, एक पोस्टर बॉय हैं, मतलब बड़े एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज करते हैं। नईम अशरफ भट्ट साहब ने एक इंटरव्यू किया है चीनी कौंसल जनरल का, उसमें वो ये बता रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश है शफाफ और आजादाना इंतखाबात हो, तमाम स्टेक होल्डर्स मुफाहमत चाहते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स सियासी जमातों को ऑन बोर्ड करके, तमाम स्टेक होल्डर्स सियासी जमातों को ऑन बोर्ड करके एक पेज पर होना चाहिए ताकि आप सियासी इस्तेहकाम को एंजॉय करें, ये चीनी कौंसल जनरल ने कहा। अच्छा, चीनी कौंसल जनरल ने इंटरव्यू देते हुए नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर भी जो है ना वो अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि शफाफ इंतखाबात हों, फ्री एंड फेयर इंतखाबात हों, तमाम स्टेक होल्डर्स मुफाहमत चाहते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स सियासी जमातों को ऑन बोर्ड करके एक पेज पर जो है ना वो होना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ CPAC के बारे में बात की। उन्होंने कहा जी समझ नहीं आती कि कुछ बैरूनी अनासर क्यों मुखालफत करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ बैरूनी और अंदरूनी अनासर से CPAC खुश नहीं, अनासर CPAC से खुश नहीं है, बल्कि वो तो पाक चीन दोस्ती से भी ना खुश हैं। इनकी सारी तनकीद और मुहिम बेबुनियाद और ना समझी पर है, चीनी कौंसल जनरल। तो नाज़रीन, आज 93 दिन के ऊपर जब इमरान खान को जेल में गए हुए 93 दिन हो गए हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात एक ऐसी पोजीशन पर खड़ी है जहां पर जो मुख्तलिफ लोग हैं वो उसके साथ आके मिल रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जमात मजीद मजबूत हो रही है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू किया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का तोड़ यह निकाला गया है कि जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जिसमें यानी कि अगर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। और दूसरा एक और तोड़ निकाला गया था इंटरव्यूज का, तो इंटरव्यूज का तोड़ भी निकला है। उसके ऊपर हमाद अजहर ने बड़ी जबरदस्त ट्वीट की है। हमाद अजहर कहते हैं जी 3 टॉक शोज 3 रुसवाइयां, कामरान शहाद की स्क्रिप्ट को उस्मान डार की वालिदा ने हवा में उड़ा दिया, मुनीफ फारूक के ड्रामे को शेख साहब हाईजैक कर गए और आदिल शाहजेब की फिल्म को मतीउल्लाह जान ने फ्लॉप कर दिया। बेशक अल्लाह उल हक है। और आपको पता है कि वो जो लिटरेचर फेस्टिवल था, लिटरेचर फेस्टिवल के जो झटके हैं नाज़रीन किराम वो अभी तक जो है ना वो आ रहे हैं और लिटरेचर फेस्टिवल के जो सवालात हैं वो अभी तक जो इंटरनेट है उसके ऊपर वायरल हो रहे हैं। और सिर्फ मतीउल्लाह जान ने सवाल नहीं किया, वहां पर और भी जितने सवालात किए गए हैं ना, जैसे कहा गया कि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हमारी मर्जी है, इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी क्यों, ये आम बंदे सवाल कर रहे थे, ये आम लोगों का सवाल था। तो आम लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो नाज़रीन किराम बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं, बड़ा वो जो है ना वो सोच समझ कर बोल रहे हैं, बड़ा खुलकर बोल रहे हैं, बड़ा जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना वो वोकल नजर आते हैं। इसी तरह का एक लिटरेरी फेस्टिवल लाहौर में होने जा रहा है, तो उसमें भी मैं आपको बता दूं कि इसी तरह के जो है ना वो क्वेश्चंस जो है ना वो ऑन बोर्ड हैं, क्योंकि लोग जो है ना वो वोकल हैं। तो नाज़रीन किराम, इमरान खान के 93 दिन जेल के ऊपर एक और चीज भी हुई है, क्योंकि मेरे पास कुछ चीजें ज्यादा हैं तो मैं चाह रहा हूं मैं ज्यादा चीजें आपके सामने रख दूं। एक और चीज भी हुई है, वोट को इज्जत दो, बूट को इज्जत दो के में बदल चुका है और उसका जो प्रैक्टिकल है वो जनाब इसहाक डार साहब का बयान सुन लें। वो कहते हैं जी इस बार नवाज शरीफ का मिलिट्री लीडरशिप से फड्डा नहीं होगा। इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप इंतहाई ईमानदार और काबिल है। अब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मिलिट्री लीडरशिप जो है ना वो इंतहाई ईमानदार और काबिल है, हम इस पे बिलीव करते हैं। लेकिन ये कहकर इसहाक डार साहब का पुरानी मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर क्या इल्जामात लगा रहे हैं, वो पहले भी इल्जामात लगाते रहे, अब भी इल्जामात लगा रहे हैं। मतलब कल वो कुछ कहते थे, आज कुछ कहते हैं, वो आपके सामने है। तो आज 93 दिन के अंदर नाज़रीन किराम हुआ ये है कि इस वक्त सूरत हाल बदल चुकी है। तहरीक इंसाफ को तोड़ने वाले अब हैरान है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ मजीद लोग जो है ना वो जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।